ये कहानी पीटर नाम के एक लड़के के ऊपर आधारित है जिसका पप्पू 27 साल बाद खड़ा होता है और फिर वो एक पागल कुत्ते की तरह लड़कियों को घोड़ी बनाने के लिए उन पर टूट पड़ता है। अब पीटर कितनी लड़कियों को घोड़ी बना पाता है ये हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हम पीटर को देखते हैं जो एक घपा का थेरेपिस्ट होता है। वहीं हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो पीटर के क्लिनिक में अपना इलाज कराने आई होती है। फिर वो लड़की पीटर को बताती है कि वो हमेशा लड़कों के साथ घपाघप करने के बारे में ही सोचती रहती है। इस पर पीटर उस लड़की को अपनी एक बुक रिकमेंड करता है और बताता है कि इन सब चीजों के अलावा भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे तुम खुश रह सकती हो। पीटर उस लड़की को ये भी बताता है कि मैंने खुद 27 साल में किसी भी लड़की के साथ घपाघप नहीं किया, ना ही किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हुआ। इसके बाद पीटर अपने घर पर आता है और वहाँ पर वो अपने दो दोस्त ल्यूक और रीक से मिलता है। पीटर ने अपने दोस्तों को घर की चाबी दे रखी थी, इसलिए वो कभी भी पीटर के घर पर आ जाते थे। फिर पीटर अपने दोस्तों को बताता है कि वो अपनी पड़ोसी मिशेल के घर पर आज रात को जा रहा है क्योंकि उसके घर पे आज पार्टी है और उसने पीटर को इन्वाइट किया है। इसके बाद पीटर मिशेल के घर पर जाता है और वो उसके बॉयफ्रेंड चार्ली से मिलता है। चार्ली अपने काम में इतना ज्यादा बिजी रहता है कि वो कभी भी मिशेल को टाइम नहीं दे पाता। फिर पीटर मिशेल के पास जाता है जो घर में खाना बना रही होती है। मिशेल पीटर को अपना खाना टेस्ट करवाती है और खाना खाकर पीटर बोलता है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो और तुम्हें अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, जिस पर मिशेल भी इस बात से एग्री करती है। फिर अगले दिन पीटर अपने पेरेंट्स के घर पर जाता है जहाँ पीटर के डैड हमेशा उसको लेकर परेशान रहते हैं। पीटर के डैड बताते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि पीटर क्या है, ना तो वो लड़कियों को पसंद करता है ना लड़कों को, और उसने आज तक किसी के साथ भी घपाघप नहीं किया। उसके बाद पीटर अपने ऑफिस आता है और वहाँ पर पीटर की बॉस उसे बताती है कि पीटर की लिखी हुई बुक बेस्ट सेलर हो चुकी है और उसे एक बड़े रेडियो स्टेशन पर इंटरव्यू के लिए भी बुलाया गया है। अब पीटर ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो ये बात घर जाकर मिशेल को बताना चाहता है। पीटर जैसे ही घर पहुँचता है तो वो देखता है कि मिशेल के घर के बाहर उसका बॉयफ्रेंड चार्ली खड़ा है और वो पीटर को देखकर बोलता है कि मेरे और मिशेल के बीच में ब्रेकअप हो गया। फिर पीटर मिशेल के पास जाता है और मिशेल पीटर को रोते हुए बताती है कि मैंने चार्ली के साथ ब्रेकअप कर लिया क्योंकि उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं था। अब मिशेल को रोता हुआ देखकर पीटर उसे संभालता है और उसका मूड अच्छा करने के लिए उससे बातें करने लगता है। अब बातों ही बातों में मिशेल के दिल में पीटर के लिए फीलिंग जागने लगती है और वो पीटर के पास आकर उसे किस करने लगती है। पर पीटर को ये सब काफी अजीब लगता है और वो मिशेल को बोलता है कि उसके सर में दर्द हो रहा है और वो ये सब बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पीटर के दोस्त उसके पास आते हैं और उसे अपने साथ बास्केटबॉल मैच पर चलने के लिए बोलते हैं। फिर वो सब लोग बास्केटबॉल खेलने के लिए चले जाते हैं और बास्केटबॉल खेलते वक्त बॉल पीटर के घोटों पर लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद पीटर को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और वहाँ डॉक्टर उसके घोटों को देखकर बोलता है कि ये तो बहुत छोटे हैं। फिर पीटर डॉक्टर को बोलता है कि उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है तो डॉक्टर पीटर के सर का सिटी स्कैन करते हैं। अगले दिन डॉक्टर पीटर के पास उसकी रिपोर्ट लेकर आते हैं और उसे बताते हैं कि उसके सर में एक ट्यूमर है जिसकी वजह से उसके शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बन पा रहे। फिर डॉक्टर पीटर को बोलते हैं कि एक ऑपरेशन की मदद से उसका ये ट्यूमर निकाल दिया जाएगा और वो फिर से वापस नॉर्मल हो जाएगा। अब ये बात सुनकर पीटर बहुत खुश हो जाता है और वो ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाता है। ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद पीटर अपने घर पर आता है जहाँ पर उसकी मॉम उसका ख्याल रखती है। इसके कुछ दिन बाद पीटर एक एडल्ट मैगजीन देखकर अपना छोटा चेतन खड़ा करने की कोशिश करता है पर उसका छोटा चेतन खड़ा हो ही नहीं पाता। फिर जब ये बात पीटर के दोस्तों को पता चलती है तो वो पीटर के घर एक स्टेपर को लेकर आते हैं जिससे वो एक्साइटेड हो जाए और उसका छोटा चेतन खड़ा हो जाए। फिर इसके बाद वो स्टेपर पीटर को एक्साइटेड करने की कोशिश करती है पर पीटर का छोटा चेतन तो जैसे लंगड़ा हो गया था, साला खड़ा ही नहीं होता और उन लोगों का ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। फिर अगली सुबह जब पीटर उठकर नीचे आता है तो उसके डैड देखते हैं कि पीटर का छोटा चेतन खड़ा हो गया है पर पीटर को इससे काफी शर्म आ रही होती है और उसके डैड खुशी से नाच रहे होते हैं। अब इसके बाद से ही पीटर में काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब वो जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो वो वहाँ पर अपने दोस्त ल्यूक को देखता है जो किसी लड़की के साथ वहाँ पर घपाघप कर रहा होता है। फिर पीटर जब उन दोनों को साथ में घपाघप करते हुए देखता है तो उसका छोटा चेतन वापस खड़ा हो जाता है। फिर पीटर अपनी हवस को शांत करने के लिए अपना हिलाना शुरू कर देता है। अब पीटर को हिलाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था और अब पीटर बस दिन भर हिलाता ही रहता है। अब पीटर इतना हिलाता है कि वो हिलाते हिलाते पूरी दुनिया हिला देता है। इसके कुछ दिन बाद वो मिशेल से मिलता है और मिशेल उसको बताती है कि वो फूड कंपटीशन के लिए दूसरे शहर जा रही है। अब ये बात सुनकर पीटर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है पर पीटर उसके सामने ऐसा दिखाता है कि इस बात से पीटर को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और वो मिशेल को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पीटर अपने क्लिनिक जाता है
और वहाँ पर पेशेंट की बातें सुनकर उसका छोटा चेतन फिर से खड़ा होने लगता है। अब इन सब चीजों से पीटर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, इसलिए वो अपने डॉक्टर के पास जाता है और उसे अपनी सारी बातें बताता है। इस पर डॉक्टर पीटर को बताता है कि तुम्हारी प्यूबर्टी अभी ही स्टार्ट हुई है, इसलिए तुम्हें इन सब मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा तुम्हें और भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आवाज का भारी होना और चिड़चिड़ापन। तुम्हें इन सब चीजों से परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें टाइम के साथ साथ सही हो जाएंगी। फिर उसी रात पीटर मिशेल को फोन करता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा कंपटीशन कैसा रहा। पर मिशेल पीटर को अपने पार्टनर के बारे में बताने लगती है, जिसको सुनकर पीटर को बहुत ज्यादा जलन होती है और वो फोन काट देता है। अगले दिन पीटर अपने इंटरव्यू के लिए जाता है और इंटरव्यू के दौरान उसकी आवाज भारी होने लगती है, जिसकी वजह से पीटर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो इंटरव्यू को छोड़कर वहाँ से सीधे अपने घर आ जाता है। घर आने पर पीटर अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताता है, तो पीटर के डैड उसे बताते हैं कि तुम्हारी प्यूबर्टी के चलते ये सब प्रॉब्लम तो तुम्हें आएंगी ही और तुम्हें इनका सामना करना पड़ेगा। अब पीटर हर किसी से सेम बात सुनकर बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पीटर अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होता है, तो उनमें से एक दोस्त रिच पीटर को बोलता है कि कुछ दिन बाद मेरी और मेरी वाइफ की एनिवर्सरी है, तो क्या तुम उस रात मेरे बच्चों का ध्यान रख सकते हो। उस रात मैं और मेरी वाइफ डिनर करने के लिए रेस्टोरेंट में जाएंगे। अब क्योंकि रिच पीटर के बचपन का दोस्त था, इसलिए वो उसे हाँ बोल देता है। इसके बाद जब पीटर अपने घर पर आता है तो उसका पड़ोसी जॉस उसे बोलता है कि तुमको टिंडर ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तुम नई नई लड़कियों के साथ घपाघप कर सकते हो। पीटर ये सुनकर सोचता है कि जब तक मिशेल नहीं आती तब तक उसकी घपाघप करने की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वो टिंडर ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद वो नई नई लड़कियों से मिलता है और घपाघप करता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब हम पीटर को देखते हैं जो अपने क्लिनिक से घर आता है। घर आते ही वो चार्ली को देखता है जो मिशेल के घर के बाहर फूल लेकर खड़ा था। फिर चार्ली पीटर को बताता है कि उसे मिशेल की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो मिशेल से मिलने और उससे माफी मांगने आ गया। पर उस समय मिशेल घर पर नहीं होती, इसलिए पीटर चार्ली को बोलता है कि तुम ये फूल मुझे दे दो, मैं तुम्हारी तरफ से इनको मिशेल को दे दूंगा। अब चार्ली के पास भी कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो फूल पीटर को देकर वहाँ से चला जाता है। जब थोड़ी देर बाद मिशेल घर पर आती है तो पीटर वो फूल मिशेल को देकर बोलता है कि मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। फिर पीटर मिशेल को अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है और मिशेल हाँ कर देती है। अब जिस रात पीटर और मिशेल डेट पर जा रहे थे, उसी रात रिच पीटर को कॉल करता है और उसे बताता है कि आज हमारी एनिवर्सरी है और आज ही तुम्हें मेरे बच्चों का ध्यान रखने के लिए मेरे घर पर आना था। पर पीटर रिच को बोलता है कि आज मेरी मिशेल के साथ डेट है, इसलिए मैं आज नहीं आ पाऊंगा, और ये बोलकर पीटर फोन काट देता है। इसके बाद पीटर मिशेल को लेकर एक बड़े रेस्टोरेंट में जाता है। ये रेस्टोरेंट काफी बड़ा होता है और यहाँ पर टेबल मिलना भी काफी मुश्किल होता है, पर मिशेल ये सब देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है कि पीटर ने यहाँ पर टेबल बुक करी है। इसके बाद वो बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर रिच और उसकी वाइफ आ जाते हैं और वो पीटर को बोलते हैं कि ये टेबल तो हमारी है, हमने पहले ही इसका रिजर्वेशन करवा रखा था। और पीटर ने झूठ बोलकर वो टेबल खुद ले ली। जब मिशेल को इस बात का पता लगता है तो वो बहुत नाराज हो जाती है और उठकर वहाँ से जाने लगती है। फिर पीटर मिशेल के पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, पर मिशेल पीटर को बोलती है कि मुझे पता है कि वो फूल भी तुम नहीं लाए थे, वो फूल चार्ली ने भेजे थे, पर फिर भी मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा क्योंकि मुझे लगता था कि तुम एक अच्छे लड़के हो और मैं तुमसे प्यार करने लगी थी, पर अब तुम जैसे हो गए हो मुझे ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और ये बोलकर मिशेल वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन पीटर क्लिनिक जाता है और वो वहाँ एक पेशेंट से बात कर रहा होता है, पर वो पेशेंट उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ घपाघप करना है। अब पीटर उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उसके पास आता है और जैसे ही वो अपनी पैंट उतारता है उसकी बॉस उसे देख लेती है और उसे जॉब से निकाल देती है। अब इसके बाद से ही पीटर बहुत ज्यादा परेशान रहने लगता है, इसलिए वो एक दिन अपने डैड से बात करने उनके पास जाता है। फिर पीटर के डैड उसे बताते हैं कि तुम्हें इस उम्र में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और तुम हर परेशानी से डरकर ऐसे गिव अप नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब अपने डैड की बात सुनकर पीटर में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब इसके कुछ दिनों बाद पीटर एक टॉक शो पर जाता है कि उसकी लिखी हुई बुक बकवास है और तुम लोगों का जब मन करे तब तुम घपाघप कर सकते हो और किसी को भी अपनी हवस को दबाना नहीं चाहिए। अभी सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और पीटर को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। इसके बाद पीटर अपने दोस्त रिच के पास जाता है और उससे माफी मांगता है। अब रिच पीटर के बचपन का दोस्त था, इसलिए वो उससे ज्यादा समय तक नाराज नहीं रह पाता है और उसे माफ कर देता है। फिर पीटर उनसे पूछता है कि वो मिशेल को कैसे मनाए, क्योंकि वो मिशेल से बहुत ज्यादा प्यार करता है। इस पर उसके दोस्त उससे बोलते हैं कि तुम्हें मिशेल के पास जाकर सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। अब अपने दोस्तों की बात सुनकर पीटर मिशेल से मिलने उसके रेस्टोरेंट में जाता है। आज मिशेल के रेस्टोरेंट की ओपनिंग थी और वो सबके लिए खाना बना रही थी। फिर पीटर मिशेल के पास आता है और उसे बताता है कि उसकी प्यूबर्टी 27 साल बाद फूटी थी, जिस वजह से वो ये सब हरकतें कर रहा था। फिर पीटर मिशेल को बताता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता
करता है और वो उससे शादी करना चाहता है। अब ये सब बात सुनकर मिशेल उसे माफ कर देती है और उसे शादी के लिए भी हाँ कर देती है और कुछ इसी तरह से ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।